एक इंस्पेक्टर सीआईडी के परवेज़ अहमद डार को आतंकवादियों ने जो है वो शिकार बनाया। बड़ी दुखद घटना है। हम इसकी सख्त कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसके परिवार के साथ सहानुभूति करते हैं और ऐसे वीर जवानों के लिए जो देश के लिए शहादत देते हैं उनको सल्यूट भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि इन आतंकवादी घटनाओं को सख्ती से लें। पिछले दिनों भी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई और इस तरह से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले सिलेक्टिवली और पॉलिटिकल वर्कर्स पे ये गंभीर चिंता की बात है। और उधर से सरकार दावे करती है कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो इसके बीच में कल आपको पता है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है दिल्ली में बुलाई गई। अच्छी बात है कि सब ने उसमें सहमति जताई रिजर्वेशन के बावजूद, और कांग्रेस पार्टी ने कल फाइनली जो है कांग्रेस हाई कमांड ने दिल्ली में सारी रिव्यू मीटिंग ली। पिछले 4 दिन से हम लोग सारे जो है वो ऑन बोर्ड थे। हमारी पार्टी ने जम्मू की लीडरशिप, कश्मीर की लीडरशिप, तमाम लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया और हमारी जम्मू की, कश्मीर की लोगों की भावना और समस्याओं को रिव्यू करने के बाद अंतिम ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी उस ऑल पार्टी मीट में जाएगी और उसमें जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्तलिफ तबकाजात की और मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स की तर्जमानी करेगी और उसके लिए हमारा निर्णय आ चुका है और दूसरे दल भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत से दल जिनका आधार रहा है, जिन्होंने चुनाव भी लड़े, जिनके विधायक भी रहे, जम्मू हो या कश्मीर हो, खास करके जम्मू की वो पार्टियां जो कि रिजल्टमेंट कर रही हैं। हम समझते हैं कि जब आपने बुलाया तो सिलेक्टिवली क्यों बुलाया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका कुछ ना कुछ आधार है और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम समझते हैं कि उनको भी बुलाया जाना चाहिए था, बात सुनी जानी चाहिए थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि इसको बुलाना है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि जम्मू से कोई और दल ना हो, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय दल है और नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टी है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन और पार्टियां जो अपना थोड़ा बहुत आधार रखती हैं उनका भी हमने देखा कि काफ़ी रोष है और इस वजह से हम समझते हैं कि जायज़ रोष है कि उन तमाम नेशनल, स्टेट, रजिस्टर्ड, रिकगनाइज्ड पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पार्टी रही हैं, राय उनकी चाहे मुख्तलिफ हो सकती है, हमारे से भी कई पार्टियों की राय मुख्तलिफ है, लेकिन डेमोक्रेसी में जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में तमाम शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस को ऑन बोर्ड लिया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को सुना गया था। सुनना जो है वो डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है और इस सरकार ने पिछले 7 सालों में पहली बार कोशिश की है कि दूसरों की बात भी सुनी जाए। अपने ही मन की बात तो सुनाई गई 7 साल और 2 साल के बाद ये प्रक्रिया जो है हुई है। 3 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है। तो एक तो हम ये मानते हैं कि ये गलत है और ये अच्छी चीज़ नहीं कि वो उन दलों को जो है वो सुना नहीं गया या बुलाया नहीं गया। जो जायज़ दल हैं, जेन्युइन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो रिकगनाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, उनको सुना जाना चाहिए था किसी न किसी रूप में। और इसके अलावा भी कुछ और सोशो पॉलिटिकल एथनिक ग्रुप्स एंड ट्राइब्स हैं जिनकी बात भी हमेशा कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह या यूपीए की सरकार सुनती रही है। उनकी भावना या उनकी बातचीत को भी सुनना चाहिए था किसी न किसी रूप में। विपक्ष में तो बहुत बात वकालत जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके दर्द की बात करती थी, लेकिन जब सत्ता में आज हैं और बुलाया गया तो उन सब तमाम लोगों को ऑन बोर्ड किसी न किसी रूप में लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिया जा रहा। तो उनकी तर्जमानी तो कांग्रेस पार्टी वहाँ ज़रूर करेगी, तमाम उन तबकाजात की, तमाम उन एथनिक सोशल ग्रुप्स की, जो जम्मू हो कश्मीर हो, उसकी बात कांग्रेस पार्टी तो करेगी, लेकिन उनका अपना भी जो है वो डिज़ायर और वो रोल होता है जिसकी बात करने का उनको अधिकार था और है, जिसको नहीं सुना गया। हम ये समझते हैं कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि हमारा 6 अगस्त 2019 का रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। यूँ ही 5 अगस्त को यकायक जो है वो ये कानून लाया गया और स्टेट को तोड़ा गया, यूटी बनाया गया, तो फौरी तौर पे दूसरे दिन ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो अपेक्स बॉडी है उसने कहा है कि फुल स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड इमीडिएटली। और उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर में हर जगह पे सड़कों पे भी स्ट्रगल करते आए हैं और वो बात ज़ोरदार तरीके से रखी जाएगी। एजेंडा तो कोई सामने है नहीं,
तो बाकी जो बात वहाँ एजेंडे पे जो डिस्कशन पे आएगी उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सक्षम लीडर नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, बहुत ही तजर्बेकार हैं। हमारे सदर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुलाम मीर साहब, और डिप्टी सीएम रहे ताराचंद जी हैं, जो पैमाना सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया और हर बात पे जो राय पार्टी की होगी उस पर ज़रूर रखेंगे। जो जन संभावनाएँ हैं जम्मू की या कश्मीर की या मुख्तलिफ सेक्शन की, उनको तर्जमानी जो है कांग्रेस पार्टी तो करेगी, लेकिन उन लोगों को भी सुना जाना चाहिए था और सुना जाना चाहिए जो वादे इन्होंने किए थे। दूसरी बड़ी बात, जैसे बल्ला कंपनसेट किया जाए ताकि उनके कुछ ना कुछ टाइम उनको राहत कहीं ना कहीं मिल पाए। जो यहाँ पे कमिटमेंट की थी, ये सिर्फ जुमलों की बरसात करने वाले भाजपा के लोग हैं।